अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर नजमुल हसन। आज हम जो एमडी कैट फ़िज़िक्स के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसको समझना इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है बिकॉज़ हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करना है ना, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन की बेसिक्स क्लियर होंगी तो देन हमें फर्दर वहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इसकी कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। जहाँ पर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो लीनियर मोशन होनी चाहिए। मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट की मोशन हो तो तब हम उस पे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करते हैं। सेकंड वन ये है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, वो जिस एक्सेलरेशन के साथ भी मूव कर रहा है वो अगर नॉन ज़ीरो है तो नॉन ज़ीरो, और अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए अगर हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करनी है तो। और तीसरी कंडीशन ये है कि उस ऑब्जेक्ट की जिस पर हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करनी है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ पे v जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहा है, एज यू पीपल नो दैट। अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को वन बाय वन यहाँ पे लिखते हैं। बेटा जी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस एक्सलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यानी कि अगर हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो इस तरह से हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम लिखते हैं s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये बात करते हैं टू टाइम्स ऑफ ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये हमारे पास जो हैं वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जिनको हम जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करते हुए सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने इसको नाइन्थ क्लास में सॉल्व किया हुआ है। अब हम जो है इसके कुछ डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। वो डिफरेंट केसेस क्या हैं कि हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है, उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो किस तरह से लिखी जाएंगी। तो हम यहाँ पर जो है वो फ्री फॉल मोशन की बात करते हैं या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब फ्री फॉल मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो उसको हम फ्री फॉल मोशन का नाम देते हैं। हम जो है वो फ्री फॉल मोशन में जो है वो ड्रॉप या रिलीज़ केस की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप या रिलीज़ किया जाए। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप या रिलीज़ करते हैं तो ड्रॉप या रिलीज़ किए हुए ऑब्जेक्ट के पास किसी किस्म की इनिशियल वेलोसिटी मौजूद नहीं होती। तो हम यहाँ पर ये बात लिखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, आप वर्ड ड्रॉप लिख सकते हैं या आप वर्ड जो है वो रिलीज़ लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी वर्ड लिखा जा सकता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप या रिलीज़ करते हैं तो उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी मौजूद नहीं होती।
ड्रॉप या रिलीज में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो एक्सेलरेशन है बेटा वो होती है प्लस जी के इक्वल। चूंकि यहाँ पे वर्टिकल मोशन डिस्कस हो रही है तो वर्टिकल मोशन में हम ये बात करते हैं कि हम एस को किससे रिप्लेस कर देंगे। हम एस को एच से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। अभी आप ये देखिएगा कि मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखूंगा तो मुझे पता है कि मैंने जो वी आई है इसकी जगह पर ज़ीरो प्लेस करना है। तो मैं सिंपली लिखूंगा कि मेरे पास जो वी एफ है दैट इज़ इक्वल्स टू वी आई की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाय टी। हम एम डी कैट की कैलकुलेशंस करते हुए नॉर्मली जो जी की वैल्यू सपोज करते हैं वो 10 सपोज करते हैं, तो ये 10 टी आ जाएगा। इसके बाद अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो एस की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, एच लिख लेंगे। वी आई जो है वो ज़ीरो के इक्वल है और ज़ीरो को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की जगह पे जी तो हाफ जी टी स्क्वेयर। जी की वैल्यू 10 है तो 10/2 जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको सिंपली हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, 5t² लिख सकते हैं। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे जी और एस की जगह पर एच लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है दैट इज़ इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर। ये हमारे पास जो है फ्री फॉल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी जो है हम नेक्स्ट फर्दर जो है कुछ डिस्कशंस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चंस के हवाले से, और उन क्वेश्चंस को हम फिर फर्दर जो है वो आगे लेकर के चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अच्छी तरह से इन चीज़ों को जो है वो समझ सकें। बेटा जी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो कोई क्वेश्चन ये है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दे दी जाती है और उस इक्वेशन ऑफ मोशन में से आप लोगों से एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। वो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा ये है कि s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 2t²। अब देखें आपको पता है कि ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म है। अब आपने यहाँ से एक्सेलरेशन हमें बतानी है कि एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है। अब अगर हमने इसको एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करना है तो बेटा आप ये देखें कि ये s की जगह पर जो है वो s आ रहा है, वी आई टी की जगह पर वी आई टी आ रहा है और हाफ t² की जगह पे 2t² आ रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि इनको जो है वो हम लोग इक्वेट कर लेंगे कि हमारे पास जो हाफ AT² है ना, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह पे लिखा हुआ है 2t²। अब t² जो है वो t² से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ये 2 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसकी साइड को चेंज करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2s आर 4। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम जो है एक और MCQ डिस्कस करते हैं और MCQ डिस्कस करने के बाद हम जो है वो फौरी आगे चलेंगे फ्री फॉल मोशन की तरफ। अब ये जो है कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब देखें कि हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, वो 0 मीटर पर सेकंड है। आपने ये बताना है कि जब टाइम जो है वो 10 सेकंड्स गुजर जाए तो उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी। अब आपको पता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मली, क्योंकि एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है, जिसमें से वी आई जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास वी आई है ये तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, बाकी तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रह जाएगा।
सो वी एफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन है 0.5, 0.5 का मतलब हाफ होता है, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। टाइम हमारे पास 10 है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कम्स टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी के लिए आंसर आ जाएगा। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ्री फॉल मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने किसी सर्टन हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया है। ये हम लोगों ने टाइम ले लिया है सेकंड्स में। यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है मीटर्स में। हमें पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है ना फ्री फॉल का, वो जी टी की इक्वल है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। अब g की वैल्यू है 10, टाइम कितना गुजरा है 1 सेकंड, तो आप अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। और अगर आप लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास फ्री फॉल मोशन के लिए कुछ फाइनल वेलोसिटीज़ हैं। अब उसने जितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है हम उसकी बात करते हैं। हाफ जी का मतलब आपको पता है 5 के इक्वल है। आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, सो मैं लिखता हूँ 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 1s आर, बेटा जी ये तो सिंपली 5 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड में उसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, वो कितना किया है 5 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस। इसके बाद टाइम 2 सेकंड है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, बेटा जी 2 का स्क्वायर 4, 4 5s आर 20, तो ये हमारे पास 20 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, बेटा जी 3 कितना है 3 का स्क्वायर 9, 9 5s आर 45 मीटर, तो ये 3 सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर करेगा बेटा वो 45 मीटर करेगा। आगे 4 सेकंड्स है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर, बेटा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 5s आर 80, तो ये 80 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 4 सेकंड्स में। इसके बाद है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, इट कम्स टू बी 125 मीटर। तो 5 सेकंड्स के अंदर जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वर्टिकल, दैट वुड बी इक्वल्स टू 125 मीटर। अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास जो है वो एक सेकंड या एक टाइम या एक पर्टिकुलर सेकंड ऐसा भी है जहां पे फाइनल वेलोसिटी और वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू सेम है। तो वो हमारे पास 2 सेकंड्स ऐसा टाइम है जहां पर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड है, और इसी के साथ साथ जो है वो फाइनल वेलोसिटी भी 20, वर्टिकल कवर डिस्टेंस भी 20 मीटर और फाइनल वेलोसिटी भी 20 मीटर है। तो बेटा ये हमारे पास फ्री फॉल केस में हम इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इन थर्ड सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इन थर्ड सेकंड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे फौरी से पहले कह देते हैं कि सर 45 मीटर। बेटा क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा, मैंने आपसे कहा है डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, मैंने आपसे ये कहा ही नहीं है कि 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, मैंने आपसे ये कहा है कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अब देखें फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ 5 मीटर, 2 सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 20 मीटर है। अब ये जो 20 मीटर है ना, ये सेकंड का डिस्टेंस नहीं है, दिस वन इज फॉर 2 सेकंड्स, यानी कि इसमें फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस भी इंक्लूड है और सेकंड का डिस्टेंस भी इंक्लूड है। फर्स्ट में कितना कवर हुआ था 5 मीटर, 2 सेकंड्स में कितना हुआ है 20 मीटर। तो सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है 20 में से 5 को माइनस कर दें तो 15 मीटर जो है वो दूसरे सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ है।
अब थर्ड सेकंड में कितना हुआ है, 3 सेकंड्स में कवर्ड डिस्टेंस जो है वो 45 मीटर है, ठीक हो गया। अब थर्ड सेकंड में कितना है, वो जो 2 सेकंड्स में कवर हुआ है उसको माइनस कर दें, यानी कि 45 माइनस 20, तो 25 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ है थर्ड सेकंड में। अब ये जो 45 है ये क्या है, दिस वन इज फॉर 3 सेकंड्स, और 25 जो है दिस वन इज फॉर थर्ड सेकंड। अब अगर आप लोगों ने डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला हम देखते हैं और फिर हम लोग जो है उसको जो है अप्लाई करेंगे कि क्या हमने जो बात अभी की वो बात हमारी सही भी है या बस हम ऐसे ही इसके बारे में बातें किए जा रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, इसके लिए बेटा हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारे पास कुछ ये है, एस एन इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n-1। हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल केस की। तो फ्री फॉल केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है मेरा बेटा वो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ए किसके इक्वल है, जी के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n-1। अब जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 10, तो 10/2 इंटू 2n-1। अब अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 आंसर आ जाएगा। 5 को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10n-5। अब हम जो है वो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड, किसी भी सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं इस शॉर्टकट को यूज़ करते हुए। जैसा कि हम फाइंड करते हैं S1, n की जगह पर 1 पुट करेंगे, 10 इंटू 1 माइनस 5, 10 1s are 10, 10 माइनस 5 5। दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, S2, दैट इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5। सो 10 2s are 20, 20 माइनस 5 15। थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, सो इट इज 10 3s are 30, 30 माइनस 5 25। यही मैं आपको अभी बता के आ रहा हूँ। अगर इन तीनों की आपने जो है वो रेशो लेनी है, S1 रेशो S2 रेशो S3, दैट इज इक्वल्स टू 5:15 रेशो 25। अब देखें ये तीनों जो हैं वो 5 पे कैंसिल आउट होते हैं, 1:3:5। तो इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए आप लोग जो हैं वो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं अपवर्ड थ्रोन ऑब्जेक्ट को। आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो टॉप पॉइंट पे जाने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड के, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू -g। इसके लिए आपने अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी है तो आप इस तरह से लिखेंगे, 0 इज इक्वल्स टू वी आई माइनस ए की जगह पे क्या लिख देंगे, g। और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी s इज इक्वल्स टू h आ जाएगा बेसिकली, सो वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, क्योंकि ए की जगह पे माइनस जी आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आएगा, -2 टू ए एस की जगह पे ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -vi²। नेगेटिव साइन को आप नेगेटिव साइन से कैंसल आउट कर सकते हैं। अभी हम जो है वो अपवर्ड थ्रोन ऑब्जेक्ट के ग्राफ्स की बात करेंगे कि इनके ग्राफ्स हम लोग जो है वो किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इनके ग्राफ्स की हम बात करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ,
ये सारे ग्राफ्स हम इसके जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिएगा कि हम सबसे पहले इसका जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा जी ये टाइम हम ले लेते हैं सेकंड्स में, और यहाँ पर हम वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकंड में। जब आप अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे ना, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी लीनियरली कम होती जाएगी, और लीनियरली कम होते होते टॉप पॉइंट पे जाके ज़ीरो। अब इसने ऑब्जेक्ट ने वापस आना है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा अपवर्ड थ्रोन ऑब्जेक्ट का, अगर आपने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो। और अगर आप इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका जो क्या बनता है, टी आ जाएगा सेकंड्स में, और एक्सेलरेशन जो है दैट वुड बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस जी है, यहाँ पे माइनस जी, तो ये इसकी एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी के इक्वल रहेगी, वो कभी भी प्लस जी नहीं होगी। किसके लिए, अपवर्ड थ्रोन ऑब्जेक्ट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। तो स्पीड जो है वो बेटा कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। तो हमारे पास ये टाइम सेकंड में आ गया, और ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगी, टॉप पे ज़ीरो, और फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है हमें वो जर्क बताती है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या बता रही होती है, इट टेल्स अस अबाउट द जर्क। और अगर आपने इस जो हमने ड्रॉ की हैं अपवर्ड थ्रोन ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ, अगर आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और इसमें जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो है ना, वो पूरी ट्रिप के दौरान कितनी होती है, ज़ीरो के इक्वल। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले नीचे से ऊपर जाता है और वापस फिर ग्राउंड पे आके हिट करता है, तो जहाँ से जाता है वहीं पे वापस आता है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो जाती है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो टोटल एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। सो ये कुछ बेसिक्स थी इक्वेशंस ऑफ मोशन की। इसके रिलेटेड बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।